औलाद की खातिर ये दुख झेल रहे हैं। आखिर क्या वजह बनी और क्या सबब बना है। और हैरान कुन बात यह भी है कि इतनी महंगी गाड़ी में माशाल्लाह ये गोलगप्पे बेच रहे हैं और कोई काम भी नहीं है। तो इनसे पूछते हैं आखिर इनकी कहानी क्या है और इस कहानी के पीछे वजह क्या है। एक्सीडेंट के बाद से मतलब इनकी टांग का फ्रैक्चर हुआ 3 जगह से, तो रॉड भी डला हुआ है। तो जो नौकरी करने वाला जो इंसान होता है ना, वो बेसिकली अंदर से डरपोक होता है कि मैं नौकरी छोड़ूंगा तो मेरे ये वाले मामलात रुक जाएंगे। तो मसाइल होते नहीं हैं, बेसिकली उसको बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आबिद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाजरीन, आज हम ऐसे मुकाम पर मौजूद हैं कि जहां दो मियां बीवी ऐसे मौजूद हैं जो बाप और मां की हैसियत रखते हैं, लेकिन अपनी औलाद की खातिर रात 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मुसलसल काम करते हैं। और मेरा ख्याल है कि मुसलसल खड़े हो गए ये काम करते हैं। औलाद की खातिर ये दुख झेल रहे हैं। आखिर क्या वजह बनी और क्या सबब बना है। और हैरान कुन बात यह भी है कि इतनी महंगी गाड़ी में माशाल्लाह ये गोलगप्पे बेच रहे हैं और कोई काम भी नहीं है। तो इनसे पूछते हैं आखिर इनकी कहानी क्या है और इस कहानी के पीछे वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप यहाँ पे गोलगप्पे बेचते हैं, रात 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मुसलसल आप खड़े रहते हैं, माशाल्लाह काम करते हैं। आखिर क्या वजह बनी। बेसिकली मैं जॉब करता हूँ क्योंकि मेरा घर रेंटेड है। तो उस वजह से ना कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अप डाउन हुई। तो बहुत सारे जो आइडिया थे वो भी क्रिएट हुए। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ छोड़ दिया। तो मुश्किल फ़ैसला था। फिर हमने सोचा कि चले यार हम भी कुछ करते हैं। घर में रोज़ बैठ के फ़ैसला करना है, आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं। तो जो नौकरी करने वाला जो इंसान होता है ना, वो बेसिकली अंदर से डरपोक होता है कि मैं नौकरी छोड़ूंगा तो मेरे ये वाले मामलात रुक जाएंगे। तो उसी चीज़ को रखते जब मेरे बच्चे मेरे साथ माशाल्लाह स्टैंड हुए, तो उन्होंने माँ को पहले मोटिवेट किया कि बाबा को इस तरह से करें। बाबा सारी रात गाड़ी चलाते हैं तो उतना ही कमाते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो उससे बेहतर है कि कम गाड़ी चलाएं, कोई ऐसा बिज़नेस कर लें जिससे हमें बाबा कम से कम गाड़ी इस्तेमाल करें। अच्छा, आप गाड़ी पे ही क्यों बेच रहे हैं? हालांकि आप यहाँ पे कोई ठेला लगा सकते थे, कोई रेडी लगा सकते थे या कोई रेस्टोरेंट किराए पे ले सकते थे। आखिर आपने गाड़ी में ही बेचने का फ़ैसला क्यों किया? देखिए, जिस दिन मैं गाड़ी लेके या मैं यहाँ से जगह का पता करने आया था ना कि यहाँ रेंट क्या है, तो वो 25 से 30 हज़ार रुपया इतनी सी जगह का रेंट है जितनी वो आइसक्रीम वाली दुकान खड़ी है। सही, ठीक है। तो मेरे लिए मुश्किल था 25 हज़ार निकालना। मैं घर रेंट देता या 25 मतलब घर का रेंट भी मैं निकालूं और उस 25 हज़ार निकालने के बाद मैं फिर जाके देखूं कि मेरे लिए क्या बचा है। तो उससे बेहतर था कि फिर हमने गाड़ी में सोचा चलो यार पहले हम गाड़ी में लगा के देखें तो सी हमें रिस्पांस क्या मिलता है। उसके बाद जब यहाँ पे आए तो 1-2 दिन हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की। उसके बाद इन लोगों ने भी कहा कि भाई आप गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी कर सकते, तो आप कहीं और ले जाएँ। तो फिर पार्किंग वाले थे, उन्होंने हमें यहाँ पर जगह दी कि यार ये मस्जिद की जगह है, आप यहाँ पर गाड़ी लगा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मून मार्केट के अब हमें पूरा लाहौर जानता है। तो कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे गोलगप्पे लगाते हैं? 3 माह हो गए हैं। 3 माह हो गए हैं आपको यहाँ पे गोलगप्पे लगाते। अच्छा, जो आपके मसाइल थे क्या इन गोलगप्पों ने वो हल कर दिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मसाइल जो देखें मसाइल होते नहीं हैं, बेसिकली उसको बनाया जाता है। बिलफर्ज मेरे घर में अगर आज एक चीज़ नहीं आई है तो हम दोनों ने मिलके उसको सॉल्व करना है ना। तो अगर ये मेरे घर में लड़ाई डाल देगी नहीं जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो मसाइल में आ जाता है, उसका हल नहीं निकला। हमने उन चीज़ों का हल निकाला है जो रोज़ की ज़रूरतें हैं हमारे लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ की ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही हैं। तो आपका घर अपना है? नहीं, मेरा घर अपना कसूर में है, यहाँ पे मैं रेंट पे रह रहा हूँ। अब यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, ज़ाहिर बात है उसका भी रेंट देते हैं, तो आप अपने बच्चों की तालीम का भी खर्चा करते हैं? जी मैं वो भी करता हूँ, वो भी उनकी भी फीसेस जाती हैं। और मेरे मालिक हैं जो मलिक शहबाज साहब, वो किसी हद तक मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। मुझे कहीं पे मैं आके फंस जाऊँ तो वो अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जब आपके खामद ने ये फ़ैसला किया कि हम ये काम करेंगे और आपने मेरा साथ देना है, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? ये दरअसल मेरा ही शौक़ था। ये कारोबार करना और गोलगप्पे बेचना आपका शौक़ था? मेरा शौक़ रेस्टोरेंट करना, कारोबार करना था। मैं कहती होती थी ये जॉब करते हैं इनके लिए बहुत मुश्किल है बिज़नेस करना, लेकिन मेरा शौक़ था कि बिज़नेस करें अपना। मैं बेटी के साथ बैठ के डेली कोई ना कोई प्लान हम लोग बनाते थे दोनों मिलके कि आज ये बिज़नेस कर लें, ये कर लें, तो इसमें क्या रिस्पांस आएगा लोगों का, ये करेंगे तो क्या रिस्पांस आएगा।
फिर इसी तरह डिसाइड करते करते उसने मुझे अचानक ही कहा कि तायब हुसैन आप गोलगप्पे मतलब इनके भतीजे ने मुझे कहा कि चाची आप ना चाचू से ना गोलगप्पे बनाना सीख लें। तो फिर आपने गोलगप्पे बनाने सीख लिए? वो आइडिया थोड़ा क्लिक किया, फिर हमने उनको बुलाया अपने पास। काफ़ी चीज़ें मैंने सीख ली हैं। चटनियाँ मैं ख़ुद बनाती हूँ, इसका खट्टा मीठा ख़ुद बनाती हूँ, आलू चने ख़ुद बनाती हूँ, गोलगप्पे ख़ुद बेल लेती हूँ। लेकिन अभी फ्राई करने में ना वो जो उसका पूरा बॉल बनना होता है ना वो अभी सही नहीं बनता, इसीलिए वो आके मेरी फिर हेल्प करते हैं उसमें। तो क्या आपको ये खुशी नहीं होती कि आप अपने खावंद की मददगार बन गई हैं, ताउन करने वाली बन गई हैं और औरतों के लिए आप एक मिसाल बन चुकी हैं? जी मुझे खुशी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अब पहले मैं यही सोचती रहती थी, इतने वो मेहनत करते हैं, रात 2 बजे तक वो टैक्सी चलाते हैं, अबर क्रीम टैक्सी है ना, टैक्सी चलाते हैं। तो एक्सीडेंट के बाद से मतलब इनकी टांग का फ्रैक्चर हुआ 3 जगह से, तो रॉड भी डला हुआ है। तो ये फिर एक टेंशन ही होती थी कि कहीं फंस गए या इनकी टांग का कोई इशू हो गया तो फिर हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब आपके बच्चे खुश हैं कि हमारे मम्मी पापा जो है माशाल्लाह सारी रात बाहर गोलगप्पे बेचते हैं, तो वो आपकी हेल्प नहीं करते? वैसे बच्चे, अभी मेरी बेटी एकेडमी गई हुई है, बेटा जॉब पे है, अभी वो आएगा वापस, वो यहाँ से मेरे से होके जाएगा, अभी आएगा, वो 9 o'clock आता है, वो इधर आता है पहले, फिर मुझे मतलब मेरा अभी शाम में खाना भी जाता है उधर हॉस्टल में, लड़के लेके जाते हैं। अभी मैंने 9 बजे जाके वो उनको पैक करके देना है, तो वो बेटा मेरा आएगा यहाँ पे, फिर मुझे घर लेके जाएगा, फिर हेल्प करता है जो चीज़ हमें मतलब वो यहाँ पे आता है हमारे पास। बेटी मेरी भी जब एकेडमी से आती है हमारे पास से होके जाती है, यहाँ से मिल के जाती है। तो इतना हार्ड वर्क आखिर किस वजह से, क्या वजह है, क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ज़ाहिर बात है, घर के अखराजात ही होते हैं, इनके पर सारा इतना बर्डन पड़ा हुआ था, रेंट का, घर का एक्सपेंस, फिर बच्चों की एजुकेशन, काफ़ी कुछ स्किप हो जाता था कि इनसे कि जी एक चीज़ होती थी तो एक रह जाती थी। तो इसीलिए फिर हम सोच रहे थे कि कुछ करें, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इस तरफ आ गए। आप ये बताइएगा कि आप ये गोलगप्पे या कोई और ऐसी चीज़ ऑनलाइन भी बेचते हैं? जी हम ऑनलाइन भी घर से काम करते हैं। होम कैंटीन 78 नाम से इंस्टा पेज है, उस पर हम घर से, चाइनीज़ है हमारा, सैंडविचेस है, शेक्स हैं, जूसेस हैं, जो वो हमने उस पर अपना वो लगाया हुआ है, पम्फलेट लगाया हुआ है, वो उस पर लोग फिर ऑर्डर करते हैं, तो हम वो ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं घर से ही। मेरी बेटी मैनेज करती है सारा घर से, हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं। अच्छा, आप आज की औरत को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि अगर उनका खावंद किसी हवाले से परेशान है, खुसूसन माली हालात से परेशान है, हालात की वजह से तंग है, औलाद किसी वजह से तंग है, तो उनको क्या करना चाहिए, उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगी आप? मशवरा यही देना चाहूँगी, घबराने से या लड़ाई झगड़े से कभी भी उसका हल नहीं निकलता। इंसान मेहनत करे और ये सोचे कि इसका हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। माली हालात में है तो मुश्किल है, तो थोड़े से भी थोड़ा काम कर सकते हैं हम। मैंने भी थोड़े से थोड़ा काम, ऐसा ट्यूशन्स करना, घर से खाना डिलीवर करना, या वो बड़े मैंने भी शुरू में बड़े कोशिश की, लेकिन उसमें नहीं। इसके ये स्टार्ट करने के बाद मुझे अब घर से भी ऑर्डर आ रहे हैं, खाने के भी ऑर्डर आ रहे हैं। जी मैम, तो वो सारा कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता मैनेज होना शुरू हो गया। तो नाज़रीन, आपने मियाँ बीवी की बातें सुनी हैं माशाल्लाह, और बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, खुसूसन इन्होंने भी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, और इन्होंने ख़वातीन के लिए बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। आप अपने जो खावंद हैं उनके मुमिद्दो मावन बने, उनका साथ दें, हालात में साथ दें। ये मत सोचें ज़्यादा पैसे होंगे तो कारोबार शुरू होगा, थोड़े से कर लें लेकिन करना शुरू कर दें, अल्लाह बरकत डाल देता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़ अल्लाह ने के बाद।